बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद अब्बास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो ऐसा समझ लें कि नवाब अकबर भुट्टो साहब के हवाले से आप जानते हैं कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान के वो वजीर दाखिला भी रहे और फिर वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी बने, यानी सीएम भी बने। इस तरह से उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात थी। और यही अकबर भुट्टो यंग था, स्टूडेंट था, तो ये कैद आज़म के साथ भी इसकी मीटिंग हुई थी और ये कैद आज़म के साथ भी खड़ा रहा। पाकिस्तान बनाने में भी इनका अहम तरीन किरदार था और उन्होंने पाकिस्तान बनवाया। इसके लिए इन्होंने जद्दोजहद की, एक स्ट्रगल की जवानी में जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे और इस तरह पाकिस्तान मर्द वजूद में आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हालात गुजरे बलूचिस्तान के ऊपर, जो कुछ हुआ, फिर इनको वजीर दाखिला बनाया गया, फिर इनको वजीर दाखिला से हटाया गया। ये ऐसे समझ लें कि बलूचिस्तान के फिर वजीर आला बन गए। ये तमाम मामला होते रहे। इसके बाद जिस तरह परवेज मुशर्रफ ने जो पाकिस्तान को, जिसने दहशत गर्दी का, कौम के अंदर तफरका बाजी का उसने जो बीज बोया, वो बीज आज भी कायम है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का मकाम है। लेकिन इसके बाद अब एक पाकिस्तान के अंदर कुदरत ने लीडर दिया है, जिस लीडर का नाम है अलामा साद हुसैन रिजवी साहब, जो कौम को यकजा कर रहा है, जो कौम को इकट्ठा कर रहा है, जो कौम को जोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा। वो कौम, चाहे पाकिस्तान की कौम कराची में बसती है, चाहे वो बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में बसती है, चाहे वो लाहौर में बसती है, चाहे वो इस्लामाबाद में बसती है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में बसती है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में बसती है, यानी जहां पर भी लोग रहते हैं, अगर उनको इस वक्त कोई जोड़ने में मसरूफ है या जिनकी नजरें हैं कि ये शख्स जो है, ये लीडर जो है पाकिस्तान के अंदर, ये इंसाफ पसंद लीडर है, ये बगैर किसी लालच के, ओहदे की लालच के, ये बंदा हक की बात करता है, ये इक़्तिदार की तरफ नहीं देखता, ये इक़्तिदार पर क्या करता है, थूकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो उनको भी नजर आ रही है। और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर से एक बहुत बड़ी शख्सियत, यानी नवाब अकबर भुट्टो साहब के जो पोते हैं शाहजैन भुट्टो साहब, उनका क्या किया गया कि उनका ख्याल है, आपने इसको देखा भी था कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, ये वफाकी वजीर है और ये एस्टेब्लिशमेंट के भी खास तरीन बंदे हैं। ये बात आप अपने जहन में बिठाइए कि इनको एस्टेब्लिशमेंट जहां कहती है कि आपने क्या करना है कि इस हुकूमत के अंदर एंट्री डालनी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का काम है इलेक्शन हरवाना, इलेक्शन जितवाना, एमएनए बनाना, एमपीए बनाना, वजीर बनाना, मुशीर बनवाना, वजीर आजम बनाना, प्रेसिडेंट बनाना। ये काम एस्टेब्लिशमेंट के हैं और एस्टेब्लिशमेंट करती भी है। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जो है वो पॉपुलैरिटी आपकी आवाम के अंदर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर शाहजैन भुट्टो साहब क्या करते हैं, उनकी कोशिश है कि किसी तरह से ये अलामा साद हुसैन रिजवी साहब से कोई मीटअप करें, यानी कोई मीटिंग करें, उनके साथ मिलें और मिलकर इलेक्शन के हवाले से कोई इत्तेहाद करें। अगर इत्तेहाद नहीं भी होता तो वो मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं। और इस तरह से उनके एक शख्स ने राब्ता भी किया। मजीद तो मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता कि किससे राब्ता किया, क्यों किया, लेकिन जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये 100% बात जो है ना, ऐसे समझ लें कि 100 भी क्रॉस कर सकती है, यकीनी है। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को जब ये बात कही गई तो उन्होंने भी यही बात कही कि यार बस इसको छोड़ें। तो ये शाहजैन भुट्टो साहब भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। और ये नार्कोटिक्स के वफाकी वजीर रहे शहबाज शरीफ के दौर में। बलूचिस्तान के अंदर इनका काफ़ी, ये ऐसा समझ लें, इनके नाम है बलूचिस्तान के अंदर और ये मशहूर शख्सियत हैं और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये काफ़ी मशहूर हैं। तो ये अब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, इसमें चीज़ें क्या क्या तय होंगी, या वो किसके कहने पर, किसकी ख्वाहिश पर मिलना चाहते हैं। अगर देखा जाए सामने जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, वो तो बना हुआ है इलेक्शन का, कि किसी तरह से ये इलेक्शन हो और इस इलेक्शन के नतीजे में क्या किया जाए कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया जाए। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान की काफ़ी पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है। आपने देखा कि मुफ्ती वजीर हसन साहब जो हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर रहते हैं,
और बलूचिस्तान की तहरीक लबैक पाकिस्तान बलूचिस्तान के अमीर भी हैं और मजलिस शुरा के रुकन भी हैं। उन्होंने वहाँ पर जो काम किए वो भी आपकी आंखों के सामने आए। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप मिला लें तो तहरीक लबैक पाकिस्तान वहाँ पर अपनी मकबूलियत के पंजे गाड़ चुकी है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये ख्याल किया है कि किसी तरह से यहाँ पर हमें साद हुसैन रिजवी साहब से मिलाया जाए और साद हुसैन रिजवी साहब से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या वो राब्ता करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, यानी राब्ते से मुलाकात करने में। और अगर मुलाकात हो जाए तो इससे नाज़रीन कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बहुत से लोग हैं जो मुलाकात पर भी एतराज़ उठाते हैं कि यार मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी या मुलाकात इस तरह से नहीं उस तरह से होनी चाहिए थी। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मुलाकातें होती रहती हैं, लीडर मिलते रहते हैं और लीडर का काम यही होता है कि कौम को जोड़ना और अपने मुखालिफ को गले से लगाना। आपका मुखालिफ होगा, आपका हामी नहीं होगा, आपका वोटर नहीं होगा, आपका सपोर्टर नहीं होगा, लेकिन आप उसको अपने वोट से भी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देंगे, सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उसके साथ मोहब्बत बांटेंगे, प्यार करेंगे, तो उसने खुद ब खुद जो है ना वो दौड़कर आपकी तरफ आने के यार वाकई इस शख्स को हमने वोट देने से भी इनकार किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी हमारे साथ शफकत के साथ पेश आ रहा है, मोहब्बत के साथ पेश आ रहा है और बगैर किसी लालच के पेश आ रहा है, तो उसके साथ मजीद जो है वो जुड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को आप देखें कि एक नेशनल यानी पाकिस्तान का एक कौमी लीडर बनकर जो है वो सामने आ रहा है, जिससे बलोच भी मिलना चाहते हैं, यानी बलोच भी उनके ऊपर एतबार करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे लव करते हैं और सिंधी भी उनसे लव करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और इसी तरह यानी ये पाकिस्तानी कौम को अगर कोई जोड़ रहा है तोड़ने की बजाय तो वो साद हुसैन रिजवी साहब है। और इस चीज़ का वो लोग एतराफ़ भी कर रहे हैं और इस चीज़ को वो लोग मान भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट करना भी चाहिए। तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऐसे समझ लें कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनकी तरफ बहुत बड़े ये जो लोग हैं वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मिलना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं और लव कर भी रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। तो आप लोग इस चीज़ को किस निगाह से देखते हैं, आपने लाजमी जो है वो आगाह करना है, बताना है। और बलूचिस्तान के अंदर के इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान कितनी पॉपुलैरिटी रखती है, वहाँ पर कितनी सीटें जीत जाती हैं। अगर वहाँ पर याद रखिए कि नवाबों के साथ या इस तरह से यानी इलेक्शन में इत्तेहाद सीटों की हद तक, एक होता ना कि हम अभी इत्तेहाद कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर और इसके बाद हमारा यही इत्तेहाद आगे पार्लियामेंट में भी चलेगा, यानी सूबाई असम्बली में भी चलेगा, इस तरह से नहीं। यहाँ पर जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि हम यहाँ पर भी यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान इत्तेहाद अगर किसी से करती है तो वो सीटों की बुनियाद पर होगा तकरीबन गालबन कि यहाँ पर सीटें हम निकाल लें, आगे आपकी अपनी मर्जी कि आप जिस पार्टी को वोट कास्ट करेंगे और हमारी अपनी मर्जी कि हम किस पार्टी को वोट कास्ट करते हैं। हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट भी फिर हम आगे साथ चलें एक ग्रुप की सूरत में, ये भी चीज़ें हो सकती हैं और मुआहदा एग्रीमेंट जो है वो तय हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप ऐसा समझ लें कि फिर जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट खरीद लेते हैं। आपने देखा था कि इसी MQM को पहले एस्टेब्लिशमेंट ने इशारा दिया था कि आपने इमरान खान के साथ खड़े होना है और वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए। फिर नेशनल पार्टी जो बलूचिस्तान की थी उसको बोला गया कि आपने इमरान खान के साथ खड़े होना है, वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए और इस तरह से उन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर इमरान खान को वोट डाला और उस वोट के नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। फिर उसके बाद उसी MQM को, उसी नेशनल पार्टी को, उनको कहा गया कि अब आपने इमरान खान को छोड़ देना है, इमरान खान के साथ नहीं चलना है। तो उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया और इमरान खान साइड पर हो गए। तो ये वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त क्या हो रही हैं और आपकी आंखों के सामने है। लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनसे बड़े बड़े नवाब और पाकिस्तान के बड़े सियासतदान जो है ना वो मिलने को तरस रहे हैं कि किसी तरह से राब्ता हो और इस राब्ते के नतीजे में उनकी बातचीत तो वो उनसे मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं। तो ये साद हुसैन रिजवी साहब की खुश इखलाकी है और एक लीडर होने का उनका सबूत है कि वो ये नहीं कह रहे कि नहीं मैंने नहीं मिलना। वो कहते हैं कि हमारे जो दरवाजे हैं वो 24 घंटे सब जमातों के लिए, सब सियासी पॉलिटिकल जो उनकी क़यादत है उनके लिए खुले हैं, बशर्त ये है
कि उनको चलना फिर हमारे नजरिए के ऊपर पड़ेगा। हम नजरिए के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, हम नजरिए को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ था और तहरीक लबैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और ये शाहज़ैन बुगटी साहब के हवाले से न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ क्या की गई है, शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।